नमस्कार सर। नमस्कार। सत्यन सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आधुनिक भारत से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन जो हुए यानी कि बिहार में, उनका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए अनिल सर, जैसे कांग्रेस की स्थापना तो आपको पता है कि 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। जी सर। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार के माध्यम से और नरमपंथी माध्यम से भारत को आजाद करवाना। जी सर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे तो 1885 से लेके आपको भारत आजाद होने तक 1946-47 तक कांग्रेस का अधिवेशन लगातार होते आया। लेकिन आपका सवाल है कि सर बिहार के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? बिहार के संदर्भ में इसका तो मैं बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि बिहार में देखा जाए तो 3 जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। जी। एक जगह आपका देखा जाए सबसे पहले बांकीपुर 1912 में, दूसरा आपका देखा जाए तो 1922 में गया में, और तीसरा अधिवेशन हुआ 1940 में रामगढ़ में। तो ये 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन जिससे सवाल आ सकते हैं। आता ही आता है क्वेश्चन। तो सर, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित ये तय है कि क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो सर, ये जो बांकीपुर हुआ, आपका जो पटना, ये कहाँ कहाँ पर स्थान पड़ते हैं अभी? ये मतलब इनका थोड़ा सा इसके संदर्भ में थोड़ा बताओ। इससे अनिल सर का कहना, अनिल सर पूछना चाह रहा है कि सर इससे कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। जी। तो सबसे पहला आप लोग छात्र वर्ष याद रखिए, किस वर्ष में अधिवेशन हुआ, दूसरा स्थान, तीसरा अध्यक्ष और चौथा इसका उद्देश्य। तो किसी भी कांग्रेस अधिवेशन आप पढ़िए, 4 इंपॉर्टेंट बिंदु को दिमाग में रखिए। तो हम तो ऐसे पूरा भारत का नहीं, लेकिन बिहार के संदर्भ में बताएंगे। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ है वो 1912 में हुआ, मतलब वर्ष क्या है 1912। स्थान हुआ क्या, बांकीपुर। इसके अध्यक्ष थे मधोलकर, और उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के माध्यम से भारत को आजादी दिलवाना। जी जी, यही मैं पूछना। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा अधिवेशन है, तो दूसरा अधिवेशन का जो वर्ष है 1922 है। इसका जो स्थान है गया है। इसके जो अध्यक्ष है देशबंधु चित्तरंजन दास है, और इसका भी उद्देश्य वही था, संवैधानिक सुधार के माध्यम से भारत को आजाद करवाना। चूंकि चित्तरंजन दास थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, इसीलिए 1923 में, 1922 के बाद 1923 में उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1940 रामगढ़ में, जो अभी झारखंड का एक जिला रांची के पास में। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई पहले ये रामगढ़ जो था बिहार का हिस्सा था, अभी किसका हिस्सा है? क्योंकि तो कुछ डीपली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से ये पता। जी जी जी। तो अभी वो झारखंड का एक जिला है रामगढ़, तो वहां पर 1940 में अधिवेशन हुआ था। और देखा जाए तो इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम। तो आप देखिएगा तो ये 3 अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, बांकीपुर, गया और रामगढ़। ये 3 अधिवेशन से जहां तक संभावना है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1922 और 1940 एक क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन जी आ जी सकता है। ये हुआ एक। तो और सर, अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जो आप अभी बताया, तो थोड़ा सा ये भी कि ये शिक्षा मंत्री तो कुछ। हाँ, भारत के पहले आप देखो कि जो आप देखो कि जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बना था, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद, हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद भारत के आजाद के पहले दोनों में देखा जाए तो अबुल कलाम को पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सबसे यंग, अगर देखा जाए कांग्रेस के अधिवेशन में पूछा जाता है कि सबसे यंग अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे यंग अध्यक्ष भी यही थे। तो अबुल कलाम से हाँ 2 क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे मैं मानता हूं कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सर कांग्रेस अधिवेशन से तो मैं लगातार देखता हूं कि सर क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग एक क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।